हर हर महादेव मित्रों, मैं आचार्य नवीन पंत स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। तो आइए आज जानते हैं हम ऐसा कौन सा व्रत या ऐसा कौन सी पूजा जिसको करने से आपके कुंडली में किसी भी भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं, अगर अच्छे स्थान में बैठे हैं, आपको सुफल की प्राप्ति दे रहे हैं तो बहुत ही उत्तम बात है। अगर आपके नीच स्थान में कहीं शनिदेव बैठे हुए हैं या आपके कारोबार में मंदी है, कारोबार में सफलता आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कैरियर में किसी भी स्थान में आप सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो सफलता प्राप्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें और ऐसी कौन सी पूजा आप करें जिसको करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। 6 जून 2024 उस दिन क्या है आप जाने जरूर। उस दिन है शनि जयंती। तो 6 जून 2024 को आप शनि जी को अवश्य प्रसन्न करें, शनिदेव जी को। उस दिन शनि जयंती है, उस दिन शनि जी का जन्म मनाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करें आप। आपकी कुंडली में आप किसी भाव में शनिदेव बैठे हैं, पहले तो शुभ स्थान में बैठे हैं तो आपको सुफल प्राप्त करेंगे। अगर आपके नीच स्थान में शनिदेव बैठे हैं और आप कैरियर से कहीं से भी आपको परेशानी हो रही है तो आप शनिदेव को अवश्य प्रसन्न करें। पहले तो शनिदेव जी का व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो शनि भगवान को अवश्य उनकी पूजा करें। आपने करना क्या है, सायंकाल में शनिदेव जी के मंदिर में जा कर के भगवान शनि के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है, दीपदान करना है और शनिदेव को धूप दिखा करके, धूप और दीपक दिखा करके उनको सुंदर काले तिल, काली दाल, लौंग और आप अपने घर से खिचड़ी बना के ले जा सकते हैं। चावल और काले दाल की खिचड़ी आप बना करके ले जा सकते हैं। तो खिचड़ी का भोग आप शनिदेव को लगाएंगे। सुंदर काला वस्त्र, भगवान शनिदेव को काला वस्त्र पहना करके सरसों का तेल से उनका स्नान करेंगे। तिल हो गए, काली दाल हो गई और काला कपड़ा हो गया, दीपक हो गया, धूप हो गया और चंदन, अक्षत, फल ये आपने शनिदेव जी के पास ले जाने हैं। सुंदर शनिदेव की पूजा करनी है। हो सके अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थान में, या अगर आपकी कुंडली में आपकी राशि पे शनि ढैया, शनि 7.5 चल रही है तो आप काला वस्त्र का दान करें। आजकल गर्मियां हैं तो काला छाता हो गया, काले जूते हो गए, काले चप्पल हो गए, ये आपने दान करना है। जो शनिदान वाले आते हैं आपके घर में, आप इन जो मैंने आपको बताया है तो आप ये सामान आप उनको दान कर सकते हैं, ये सामग्री आप दान कर सकते हैं। और शनिदेव को सायंकाल में शनिदेव की पूजा करें। विशेष करके जो सामग्री मैंने आपको बताया है, शनि चालीसा का पाठ करें। और शनि जयंती में आपको विशेष एक और बात बताऊंगा आपको मैं। आपने उस दिन क्या करना है कि प्रातःकाल से ही भगवान सूर्य को जल अर्पण करके, और शनिदेव के गुरु कौन हैं? शनिदेव के गुरु हैं भगवान शंकर जी। तो भगवान शंकर जी की सुबह सुंदर उनको जल अर्पण करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि हमारी कुंडली में जो शनिदेव हम पे शनि 7.5 है या शनि ढैया है तो इससे हम निवृत्त हों और हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। ऐसे आपने कामना करनी भगवान शंकर जी से। सुंदर शनि चालीसा का आपने पाठ करना है और सायंकाल में शनिदेव की पूजा करके शनिदेव की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने पीपल वृक्ष और शनिदेव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपने दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद ही आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूरी होगी। हो सके आप शनि कथा भी सुने। शनिदेव की कथा आपको मैं सूक्ष्म में आपको सुनाता हूँ। शनिदेव की कथा इस प्रकार से है।
शनिदेव भगवान सूर्य और भगवान सूर्य की पत्नी कौन है? संज्ञा। ये कौन थी? राजा दक्ष की पुत्री। सूर्यदेव के साथ इनकी शादी हुई थी। संज्ञा इनका नाम था। तो कुछ समय तक ये सूर्यदेव के साथ रही। बाद में इन्होंने क्या किया कि सूर्यदेव के तपन को ये सहन नहीं कर पाई और इन्होंने क्या किया, अपनी ही रूप में छाया के साथ छाया को इनके पास छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद जब छाया के साथ सूर्यदेव जी रहे तो छाया के साथ इनका पुत्र कौन है? शनिदेव। और शनिदेव की बहन थी भद्रा। तो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के साथ ही इनके पुत्र हुए शनिदेव। तो शनिदेव जब इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही ये जो है सुंदर श्याम वर्ण के थे। लंबी मूछें, लंबी जटाएं। तो सूर्यदेव को शनिदेव पसंद नहीं आए और उन्होंने क्या किया, शनिदेव को अपने पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से जो है शनिदेव उनसे गुस्सा हो गया और उस दिन से शनिदेव सूर्य पे अपनी कुदृष्टि डालते हैं। हमेशा ही गुस्से वाली दृष्टि उनके ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव का जन्म हुआ। तब से ही शनिदेव की उत्पत्ति हुई और इनकी बहन भद्रा। तो भद्रा काल आपको पता ही है, जब भद्रा काल आता है तो हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं उस समय तक। तो इस प्रकार से शनिदेव का जन्म हुआ, उनकी बहन का जन्म हुआ। तो तब से ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। तब से इनका जन्म उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे ही शनिदेव की पूजा करें, जिसको करने से शनिदेव की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ मैं आचार्य नवीन पंत, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अपने नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट अच्छे लगते हैं। हर हर महादेव।